बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 12 दिसंबर 2025 रोज़ जुम्मतुल मुबारक सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर के हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटे के निशान को दबाइए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे बड़े वाटर ओएसिस का आगाज़ कर दिया गया। सऊदी अरब ने राबी कमिश्नरी में दुनिया के सबसे बड़े वाटर ओएसिस का आगाज़ कर दिया, जो पानी और सप्लाई चेन के शोबे में मेयारी हल और इनोवेशन को फ़रोग़ देगा। जद्दा में वाटर सस्टेनेबिलिटी इनोवेशन कॉन्फ्रेंस के चौथे एडिशन के मौके पर इसका ऐलान किया गया, जिसमें आलमी माहिरीन और मुहक्किकीन वो शिरकत कर रहे हैं। अखबार 24 से बात करते हुए सऊदी वाटर अथॉरिटी के अहदेदार ने बताया कि वाटर ओएसिस एक आलमी सेंटर होगा जो दुनिया भर से माहिरीन, रिसर्चर्स और मुअज्जिज हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा करेगा। उनका ये भी कहना था कि इसको काबिल अमल मंसूबों में तब्दील करके सऊदी अरब में सनती और शहरी तरक्की में किरदार अदा किया जाएगा। सऊदी वाटर अथॉरिटी ने वाटर ओएसिस मंसूबे के ज़रिए दुनिया के सबसे बड़े आबी नखलस्तान के तौर पर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। ये सेंटर 33,000 मुरबा मीटर से ज़ायद जो रकबा है उस पर मुहित है और इसके अलावा आलमी सतह पर पानी के हवाले से सऊदी अरब की हैसियत और जो उसकी क़यादत है उसको ज़ाहिर करता है। सऊदी अरब उसने कई ग़ज़ाई मसनूआत में 100% कफ़ालत हासिल कर ली। सऊदी जनरल अथॉरिटी बरशुमारियात ने कहा है कि सऊदी अरब ने ग़ज़ाई मसनूआत उसमें 100% वो खुद कफ़ालत वो हासिल कर ली है। सऊदी जनरल अथॉरिटी बरशुमारियात का कहना है कि 2024 की फूड सिक्योरिटी अदाद-ओ-शुमार में बताया गया कि सऊदी अरब ने खजूर की पैदावार में 121% खुद कफ़ालत वो हासिल कर ली और सऊदी अरब में डेयरी मसनूआत में भी 131%, अंडों में 103% और इसके अलावा 102% भिंडी और खीरे में मुकामी ज़रूरत में 101% वो खुद कफ़ील हो गया है। और रिपोर्ट के जो अदाद-ओ-शुमार उसमें बताया गया है कि 2023 के मुकाबले में गुज़श्ता साल खुद कफ़ालत के तनासुब में इजाफा हुआ। कई अजनास के हवाले से बताया गया कि साल 2023 के मुकाबले में गुज़श्ता साल प्याज की खुद कफ़ालत के तनासुब में 41.2% इजाफा हुआ, जबकि टमाटर में यह तनासुब 9.2% रहा। मछलियों के एतबार से 8.2%, गोश्त और मुर्गी के शोबे में खुद कफ़ालत का तनासुब 1.4% रिकॉर्ड किया गया। किंग अब्दुल अजीज़ सेंटर में अरबी नस्ल के घोड़ों की खूबसूरती का मुकाबला। सबक वेबसाइट के मुताबिक शायकीन की बड़ी तादाद की मौजूदगी में 1 साल और 2 साल की उम्र की कैटेगरी के घोड़ों के दरमियान वो सख्त मुकाबला हुआ है और 1 साल की उम्र की कैटेगरी में पहली जो कैटेगरी है उसमें गार गैस जो नामी घोड़ा है वो पहले नंबर पर रहा, जबकि दूसरे ग्रुप में अजीब अल सैयद नामी घोड़े ने पहली पोजीशन हासिल की। तीसरे ग्रुप में असील अजमल नामी घोड़ा पहला करार दिया गया, जबकि 2 साल की उम्र की कैटेगरी में पहले ग्रुप से अल-ओन नामी जो घोड़ा है वो अव्वल आया है। घोड़ों की खूबसूरती का मुकाबला हफ्ते के इख्तिताम तक जारी रहेगा। ग्लोबल हार्मनी 2 इनिशिएटिव रियाद में युगंडा के जो आर्ट है सकाफत और पकवानों की धूम। सऊदी वज़ारत इत्तलाआत की जानिब से ग्लोबल हार्मनी 2 इनिशिएटिव के एक हिस्से के तौर पर रियाद के अल सवेदा पार्क में युगंडा की सकाफती इवेंट वो ख़त्म हुआ। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक 2 दिन की जो सकाफती इवेंट ने कई नेशनलिटीज़ के विजिटर्स को अट्रैक्ट किया। ये इवेंट आलमी सकाफती सरगर्मियों के एक वसी सिलसिले का हिस्सा है और जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया और बांग्लादेश और कई मुल्कों की जो सकाफत है उसको ज़ाहिर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जो युगंडा की सकाफत को भी दिखाया गया और इसमें फ़नकारों और इन्फ्लुएंसर्स उन्होंने म्यूज़िकल परफॉर्मेंसेज, रवायती शोज़ और तफरीही प्रोग्राम्स के ज़रिए युगंडा की सकाफत को उजागर किया। रवायती मलबूसात, खाने में उनकी भी नुमाइश की गई है। सऊदी अरब में मुकीम युगंडा के शहरियों ने रियाद में अपनी सकाफत को दुनिया से मुतारिफ कराने पर फ़ख्र का इजहार किया। जद्दा में बुक फेयर का आगाज़ हो गया। 24 मुल्कों के 1000 अशायती इदारे शरीक हैं। सऊदी लिटरेचर पब्लिशिंग एंड ट्रांसलेशन कमीशन के ज़ेर एहतमाम जुमेरात को जद्दा में बुक फेयर का आगाज़ हो गया, जो कि 20 दिसंबर तक जारी रहेगा। जद्दा सुपरडोम में मुनक़दा बुक फेयर 2 में 24 मुल्कों के 1000 से ज़्यादा मुकामी और बैनुल अक़वामी जो अशाती इदारे हैं वो इसमें शामिल हैं और 400 पवेलियन वो कायम किए गए हैं।
बारिश के मौसम में मोटरसाइकिल सवारों के लिए एहतियाती तदाबीर की क्या हैं। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने मोटरसाइकिल चलाने वालों की सलामती के लिए जो है 5 मुफीद मशवरे जारी किए हैं। अदर वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने ट्रैफिक अकाउंट जो है अपने ट्विटर अकाउंट पर कहा कि मोटरसाइकिल चलाने वाले 5 बातों का ख्याल रखें। हेलमेट का इस्तेमाल करें, सलामती के तकाज़ों का ध्यान दें और मुकर्रर ट्रैक से सफ़र करें, अचानक ट्रैक तब्दील ना करें और मुकर्रर रफ्तार की पाबंदी करें। महफूज ज़रूरी फासला जो बरकरार रख कर मोटरसाइकिल चलाएं। खिलाफवर्जी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। अबशर तवीक हैकाथॉन रियाद में शुरू, 10 लाख रियाल के इनामात मुकर्रर। दारुल-हुकूमत रियाद में दुनिया का सबसे बड़ा हैकाथॉन अबशर तवीक का आगाज़ हो गया और जो है 13 दिसंबर तक जो है वो जारी रहेगा। और जो इसके अलावा जो है सबक वेबसाइट के मुताबिक ये इवेंट जो है रियाद फ्रंट बाय नुमाइश में अबशर 2025 कॉन्फ्रेंस के तहत मुनक़द होगा। ये हैकाथॉन आलमी सतह पर शुरका की तादाद के लिहाज से सबसे बड़ा शुमार किया जाता है और इसके इनामात की मालियत 1 मिलियन सऊदी रियाल है। हैकाथॉन में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से कौमी सलाहियतों और माहिरीन की शमूलियत होगी और ताकि वो जदीद तकनीकी हल तैयार करें जो कौमी डिजिटल तब्दीली को फ़रोग़ दें। जद्दा फरवरी 2026 में प्री इलेक्ट्रिक रेस की मेज़बानी करेगा। जद्दा कॉर्निश सर्किट जो है 13 और 14 फरवरी को जद्दा प्री इलेक्ट्रिक रेस की मेज़बानी करेगा जो ABBF और AI फार्मूला जो है वर्ल्ड चैम्पियनशिप के 12वें सीज़न का हिस्सा है। SPA के मुताबिक ये इवेंट वज़ारत खेल की निगरानी में मुनक़द होता है और इसका इंतज़ाम सऊदी ऑटोमोबाइल और मोटरसाइकिल फेडरेशन करता है। प्री इलेक्ट्रिक रेस एक नए 3 किलोमीटर तवील ट्रैक पर होगी जिसमें 19 मोड़ शामिल हैं और दिलचस्पी बढ़ाने के लिए अटैक जोन टर्न 13 पर वाक़ है। रेस में दुनिया भर से 10 टीमों के ड्राइवर जो हैं वो हिस्सा लेंगे जिनमें जैगवार, पोर्शे और निसान शामिल हैं। इस इवेंट में एक फ़ैन जोन भी होगा जहां फैमिलीज़ के लिए एंटरटेनमेंट और इंटरेक्टिव सरगर्मियां होंगी। इसके अलावा कॉन्सर्ट्स का ऐलान भी किया जाएगा। गुज़श्ता साल के एडिशन में चैम्पियनशिप की तारीख में सबसे ज़्यादा नाज़रीन का रिकॉर्ड कायम किया गया जिसमें दुनिया भर में 65 मिलियन लोगों ने इसको देखा। फार्मूला के शरीक बानी और चीफ चैंपियन ऑफिसर अल्बर्टो ने कहा कि जद्दा इस सीज़न के कैलेंडर में सबसे अहम स्टॉप के तौर पर शुमार किया जाता है। आराइश का काम मुकम्मल होने पर मदीना नेशनल पार्क का एक हिस्सा विजिटर्स के लिए खोल दिया गया। मदीना मुनव्वरा के शुमाल सिमत में तबूक मदीना शाहराह पर वाक़े नेशनल पार्क न सिर्फ जो है मुकामी शहरियों बल्कि विजिटर्स के लिए भी इंटरटेनमेंट का बेहतरीन मुकाम है। यहाँ पर मौसम सरमा में जो रौनकें हैं वो दोबारा हो जाती हैं। SP के मुताबिक मदीना नेशनल पार्क का मजमूई रकबा 2698 दनम है जिसके जनूबी हिस्से का रकबा 1500 दनम और शुमाल की सिमत 1198 दनम पर मुश्तमिल है। पार्क के जनूबी इलाके की तज़ीन और आराइश का काम मुकम्मल कर दिया गया जो लोगों के लिए जो है वो खोल दिया गया है। और इसके अलावा पार्क के खुले इलाके में मुख्तलिफ इक़साम के 1 लाख के करीब दरख्त लगाए गए हैं जिनमें बेरी, मोरिंगा, एलोवेरा वगैरह शामिल है। पार्क में फूलों और पौधों की नर्सरी भी बनाई गई है जिसमें 8 लाख पौधे उगाने की सलाहियत मौजूद है। पार्क में आबपाशी का भी बेहतरीन इंतज़ाम है जबकि 2500 मीटर लंबी सेवरेज जो लाइन है वो भी बिछाई जा चुकी है। रियाद में 14 फन पारों जो है उसकी तनसीब, शहर की खूबसूरती में इजाफा। रियाद आर्ट प्रोग्राम के सालाना इंटरनेशनल तवीक स्कल्पचर सम्पोजियम के 14 मुंतखब मुजस्सम फनपारे रियाद के 3 अहम मकामात पर जो है वो नस्ब किए गए हैं। SP के मुताबिक इब्तदाई मरहले में रोशन फ्रंट, सिदरा कॉम्प्लेक्स और स्पोर्ट्स ट्रैक के जो इलाके शामिल हैं जहां मुजस्सम फनपारों को नस्ब किया गया है। आर्ट प्रोग्राम इंतज़ामिया का कहना है कि दीगर इलाकों में फनपारों की तनसीब दीगर महलों में की जाएगी जिससे शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। रियाद रॉयल कमीशन जो है उसके एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि रियाद आर्ट विजन का मकसद शहर के चौराहों और जो है उस पर और मुख्तलिफ मकामात पर जो फनपारे नस्ब करके मंजर को दिलकश बनाना है। रियाद सीज़न के हिस्से के तौर पर स्मैकडाउन और रॉयल नंबर 2026 के टिकट जारी करने का ऐलान। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन और एडवाइज़र तुर्की अब्दुल मोहसिन अल शेख ने WWE स्मैकडाउन और रॉयल नंबर 2026 के टिकट जारी करने का ऐलान किया जो कि रियाद सीज़न 2025 की सरगर्मियों के अंदर WWE के सबसे नुमायां आलमी इवेंट में से एक की मेज़बानी की तैयारियों के तौर पर है।
شمالی امریکہ سے باہر پہلی بار جو ہے دارالحکومت ریاض 31 جنوری بروز ہفتہ جو رائل رمبل ہے ایونٹ کی میزبانی کرے گا۔ اس سے پہلے جمعہ 30 جنوری کو سمیک ڈاؤن ایونٹ بھی اسی مقام پر منعقد ہوگا، اور جو ہے اس کے علاوہ وہی جو ویب اپلیکیشن ہے وہی بک جو ہے اس کے ذریعے ٹکٹ بک کی جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایونٹ میں 30 مرد اور 30 خواتین ریسلر کے ساتھ رائل رمبل میچ بھی پیش کیا جائے گا، جس میں ہر کیٹیگری میں جیتنے والے نے لاس ویگاس میں رسل مینیا 42 میں ٹائٹل شاٹ حاصل کیا ہے۔ رائل رمبل کو امریکہ میں ESPN اور عالمی سطح پر نیٹ فلکس پر لائیو سٹریم کیا جائے گا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔